अलैक्म, मेरा नाम मलिक इरफान है और आज मैं आपके साथ गोल्ड की एक अपडेट के साथ हाजिर हूँ। वैसे जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड को मैंने यहाँ पे जब मार्केट खड़ी थी, सॉरी ये वाली यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ओवरऑल एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बीच में फिर क्या है, मार्केट एक रेंज कर रही है। ठीक है। और इससे ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन मैं आपको बताई थी कि जब भी मार्केट में ये फेक आउट लगता है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, इस एरिया को वापस रिक्लेम करती है और रीटेस्ट करती है, तो ये आपके पास सबसे अच्छी बाइंग होती है और एग्जैक्टली गोल्ड ने ऐसे ही किया है। तो रिसेंटली आप गोल्ड को देखें तो मैंने यहाँ से गोल्ड को बताया था कि गोल्ड को यहाँ से बाय करें। ठीक है। और आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होना चाहिए, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली गोल्ड को आप दोबारा भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली टारगेट आपका ये होना चाहिए। उसके रीजंस मैंने आपको सारी बताई थी कंप्लीटली। ओवरऑल मार्केट का एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर एक रेंज है यानी पास आया है। उसके बाद मार्केट ने एक फेकआउट लगाया है। ये फेकआउट मैंने काफ़ी टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है। रिसेंटली मैंने एक पूरा वेबिनार अपलोड किया है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, द आर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। उसके अंदर ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप फेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। तो जब मार्केट में ये पैटर्न फॉर्म होता है और उसके अंदर फिर फेकआउट लग जाता है, तो ये मार्केट की एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग फुट करती है आपको। जो बिग प्लेयर्स होते हैं या स्मार्ट मनी होती है, वो आपको रॉन्ग फुट करती है कि मार्केट डाउन जाने वाली है। तो लेकिन जब आपको आपको मार्केट का स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें आपको पता हो, तो आपको पता चल रहा होता है कि मार्केट क्या करने वाली है। ओके जी, तो यहाँ पे देखें कि बार की जो स्कैंडल की क्लोजिंग थी जी, मैंने आपको बताया था कि इसमें डिमांड है क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है। हाँ, ये किसी सपोर्ट के नीचे होती डाउन ट्रेंड में, फिर हम इसको कह सकते थे ये वीकनेस है। तो यहाँ से मार्केट ने बड़ा क्विक करेक्शन दिया और मार्केट अब यहाँ से ऑलमोस्ट जो है ना वो 500 पिप्स मूव कर चुकी है जब से मैंने ये प्रेडिक्शन दी है। और वॉल्यूम रिसेंटली हमें हम देखें तो लास्ट डे का जो वॉल्यूम आया है वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट जो है ना वो गुड टू गो है, स्टिल अप साइड पे जाने में इंटरेस्टेड है। तो ये हमारी थी डेली की एनालिसिस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रा, जो है ना वो H4 में, और वहाँ पे देखते हैं कि अभी रिसेंटली मार्केट में क्या हो रहा है, और जो है ना मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में क्या कर सकती है, और नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। ओके जी, ये हमारा गोल्ड का जो है ना वो H4 का चार्ट है। गोल्ड का H4 का अगर चार्ट हम देखें तो इसमें भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। देखें, इसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि अब गोल्ड जो है ना, क्योंकि हमें एक चीज़ ये मिली थी नीचे। ठीक है। ये रॉन्ग फुट किया था स्मार्ट मनी ने, और ये हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इधर आए, और जैसे इधर आई थी मैंने उस पे अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसको मार्केट को यहाँ से आती है तो दोबारा बाय करें, अगर आप लोग यहाँ से एंटर नहीं हो सके तो। आप देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट अप गई है। और उसके बाद जो है ना आप देखें कि करंटली मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया है। ठीक है। ये आपको जो रेंज नज़र आ रही है एक इंट्राडे के अंदर। ठीक है। इसको मैं अगर ड्रा कर लूँ यहाँ पे, ओके जी, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ड्रा, और यहाँ पे देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या जो है ना मार्केट में देखने को मिल सकता है। कि तो ये हमने एक इंट्राडे के अंदर मार्केट के अंदर जो है ना वो अपना जो लेवल है उसको ड्रा कर लिया है। अब ये देखिए मार्केट, ये मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि ये जब मार्केट में, अब अगर गौर से इसको देखें तो ये अब मार्केट के अंदर एक इसको बुलिश फ्लैग भी कह सकते हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर एक बुलिश फ्लैग फॉर्म हुआ है। ये इसका ब्रेकआउट था। ये कल मार्केट ने जबरदस्त तरीके से इसको रिटेस्ट किया है और अगला लेवल भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट में इसको क्या किया जा सकता है, रिसेंटली अगर आप देखें तो मार्केट, ये जो हमारा लेवल है, ठीक है, ये मैंने लेवल ड्रा भी कर दिया। ये सारे हाई मार्केट ने जो है ना वो ब्रेक कर दिए हैं। अब मार्केट आती है, इस बार की जो फेयर वैल्यू गैप है या लिक्विडिटी है या इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो फिर ये आपके पास ये सेकंड अपॉर्चुनिटी भी आपके पास बन सकती है। तो इस एक मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको पहली ट्रेड देखें यहाँ से मिली है, ये बाय। उसके बाद अगर आप लोगों में थोड़ी सी स्किल्स हैं, ठीक है, आप मार्केट को थोड़ा सा जो है ना आप एनालाइज करना चाहते हैं जिस तरीके से मैं बताता हूँ,
तो अगर आप और से देखें तो आपको क्या हुआ है, मार्केट ने दोबारा एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है। ये कंप्लीट एक बुलिश फ्लैग मार्केट में फॉर्म हुआ है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट था, ये मार्केट ने बेहतरीन तरीके से इसको रिटेस्ट किया है। और ये बता रही थी कि मैं इस लेवल को ब्रेक करने वाली हूँ, क्योंकि मुझ मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं इस लेवल को ब्रेक कर सकूं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसे ही किया है। अब क्या किया जा सकता है, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, अब कुछ और चीज़ मैं आपको दिखाऊं इसमें। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये वाला इस लेवल को मैं अगर एक और तरीके से आपको वेरीफाई कराऊं ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जरिए, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आप लोगों के लिए। ये नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में एक जो है ना वो लेसन लर्निंग हो सकती है। ठीक है, अगर मैं सॉरी देखें, अगर मैं ये वाला जो मार्केट की विक थी, ठीक है, ये एरिया, ये 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 सारी चीज़ें अगर मैं कंपाइल करूं, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि ये मार्केट का एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का जो है ना, स्ट्रांग किस्म की ट्रेंड लाइन थी। क्योंकि जब जब मार्केट इसके इसको टच किया है या इसके ऊपर रही है तो बुलिश हुई है, नीचे बेरिश हुई है। ठीक है, फिर इसके ऊपर बुलिश है, और जब जब ये होल्ड कर रही है मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन, तो ये क्या हो रही है, ये मार्केट यहाँ से बुलिश कंटिन्यूएशन ही दिखा रही है। तो एक तो ये चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे कि मार्केट में ये बुलिश फ्लैग फॉर्म हुआ था। सेकंड, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कंबाइन करें, कंपाइल करें स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी नज़र आता है। ठीक है, और जो सबसे अच्छी चीज़ थी इसमें, मार्केट ने इस बार की लिक्विडिटी, यानी कि ये जब मार्केट इस स्ट्रक्चर के अंदर वापस आई है, इस रेंज के अंदर, या इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रिक्लेम किया है, यानी कि इसको इंटैक्ट में लेके आई है अपसाइड पे, तो मार्केट ने इसी का ज़बरदस्त तरीके से रिटेस्ट भी दिया है। तो ये चीज़ें आपने नेक्स्ट टाइम मार्केट में देखनी है। ओवरऑल डायरेक्शन मैंने आपको मार्केट के यहीं से बुलिश बता दी थी। और ये वाले मैंने टारगेट बताया था, ये अब टारगेट ऑलमोस्ट आपका जो है ना वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये आप देख लें आपके पास कितनी मूव थी। ये आपके पास ऑलमोस्ट, अगर कंफर्मेशन के बाद की बात करें तो आपके पास ये 600 पिप्स की मूव थी। ठीक है, और आप ये इमेजिन करें कि आपको परसों सुबह मैंने ये अपडेट दी थी, और विद इन 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर ये मार्केट क्या कर गई है, ये अपना टारगेट जो है ना ऑलमोस्ट हिट करने वाली है। यानी मोर 500 पिप्स तो भी ये इस टाइम भी मूव कर चुकी है, 500 पिप्स। ठीक है, तो 500 पिप्स आप नॉर्मली देखें तो आपको पूरे वीक में नहीं मिलते। ठीक है, और इस किस्म की स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी जब आप अवेल कर लेते हैं, तो आपको एक ट्रेड के अंदर जब आप वेट करके लेते हैं, तो एक ट्रेड के अंदर ही ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ओके, उसके बाद अगर दोबारा देखें हम, तो नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, और इस स्ट्रक्चर में छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में जो है ना वो कितनी स्ट्रेंथ या ताकत जो है ना वो अवेलेबल है मार्केट को अप पुश करने के लिए, या जो है ना मार्केट को डाउन पुश करने के लिए। तो स्टिल अगर ये स्ट्रक्चर इसका देखें, ये मैं इसको जितना भी मतलब जूम करूं वो जो है ना नज़र नहीं आएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम का मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये भी इसको होल्ड कर रही है स्टिल। ठीक है, ये मेजर ट्रेंड लाइन थी, ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी यहाँ पे, और ये जो आपका जो लगा था ओवरऑल रेंज थी, ये पूरी रेंज रेंज का एक फेक आउट लगा हुआ था। तो फेक आउट के अंदर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, इस वजह से मार्केट इस ट्रेड को मतलब सेटअप को, ये जो अब स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट में, आपने इसको सेल साइड पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि मैं हर घंटे या 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद एक वीडियो बना दूं और इसकी अपडेट दे दूं। तो मैं जब मार्केट को मेजर लेवल क्रॉस करती है, जो अपॉर्चुनिटी बनती है, तभी मैं यहाँ पे इस पे फोरकास्ट या अपडेट देता हूँ। अब आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है, इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करे, ये आपको पहला टारगेट है। देन इसको अगर ब्रेक कर जाती है, तो फिर नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि मार्केट इसके बाद क्या करती है। लेकिन करंटली जो है ना वो ऐसे लगता है कि मार्केट जो है ना वो इस एरिए को तो आराम से हिट करेगी, और उसके बाद हमें नज़र आता है मार्केट ऊपर जाती है, रिटेस्ट करती है, तो फिर हम इसको इस तरीके से बाय करेंगे, और हमारे पास एक क्या हो जाएगा, दोबारा से एक स्ट्रांग अप ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की गोल्ड की अपडेट और फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।